से लेकर गए हो वो रुकने वाली नहीं है। काली रात, सन्नाटा गहरा, खून टपके हर एक चेहरा। अंधेरे में हंसता शैतान, मौत बने उसकी पहचान। हर कोने में है एक खौफ, हर सांस पे छाया सवाल। धीरे से दरवाजा खुलता, अंदर उतरता अंधकार। हर बूंद से पैदा तूफान। गुरुग्राम की एक ऊंची सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर बना वो फ्लैट बाहर से जितना मॉडर्न और लग्जरी दिखता था, अंदर से उतना ही भारी और अजीब महसूस होता था। वहां रहने आई थीं त्रिशा और मीरा, दो बचपन की दोस्त। त्रिशा एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर थी जो रातों में क्राइम और हॉरर फुटेज एडिट करती थी, जबकि मीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो खूबसूरत आर्टवर्क बनाती थी। दोनों की जिंदगी रात में चलती थी और दिन में वे सोती थी। शाम का वक्त था। दोनों पहली बार अपने नए फ्लैट की बालकनी में खड़ी शहर की चमकती लाइट्स देख रही थी। त्रिशा, फाइनली अपना स्पेस। नो पेरेंट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, बस हम। हाँ, लेकिन तू ज्यादा खुश मत हो, काम तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। तू भी तो वही करेगी, रात में क्राइम वीडियो की एडिटिंग। कम से कम मेरे क्लाइंट्स रियल होते हैं और तेरी आर्टवर्क्स इतनी सुंदर कि लोग खो जाएं। सच बताऊं, ये जगह थोड़ी अलग लग रही है। अलग कैसे? पता नहीं, जैसे यहाँ पहले भी कोई था या किसी की प्रेजेंस अभी भी है। बस कर, अभी आए हैं और तूने ऑलरेडी स्टोरी बनानी शुरू कर दी। मैं सीरियसली बोल रही हूँ त्रिशा, तूने नोटिस नहीं किया अंदर बहुत ज्यादा खामोशी है? नया फ्लैट है, फर्नीचर कम है इसलिए ऐसा लग रहा है शायद, लेकिन ये वाली खामोशी थोड़ी अलग है, जैसे महसूस होती है। नई जगह है, धीरे धीरे खुद ही ठीक लगने लगेगा। हाँ, शायद तू सही कह रही है। चल मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे डिजाइन्स पर काम करना है। तू आराम से मौसम का मजा ले। हाँ, आज ज्यादा एडिटिंग नहीं है, मैं थोड़ी देर यहीं चिल करती हूँ। मीरा अंदर अपने कमरे में चली गई और काम में लग गई। कुछ देर बाद त्रिशा उसके कमरे में आई। मीरा, अभी रोहन का कॉल आया था, वो आज रात ड्राइव पर चलने का बोल रहा है, तू चलेगी? मीरा ने बिना नजर उठाए काम करते हुए कहा, नहीं यार, आज नहीं, एक पेंटिंग कंप्लीट करनी है। क्लाइंट पहले ही डिले कर चुका है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तू चली जा। पक्का ना? बाद में मत बोलना कि मुझे भी आना था। अरे जा ना, एंजॉय कर। वैसे भी तू हर रात एडिटिंग में फंसी रहती है। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। कुछ देर बाद त्रिशा नीचे पहुंची। रोहन अपनी कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। थैंक गॉड, आज तो टाइम पर आ गई। मुझे लगा आज भी लेट करोगी। बस आज मूड था, वरना तुम तो जानते ही हो मैं लेट क्वीन हूँ। चलो अच्छा है, आज की रात ड्राइव के लिए परफेक्ट है। कार धीरे धीरे शहर की रोशनी से निकलकर सुनसान सड़कों की तरफ बढ़ने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही और रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें थीं। वैसे नया फ्लैट कैसा लग रहा है? अच्छा है, बस मीरा को कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है। अजीब कैसे? छोड़ना, शायद वो थोड़ा ज्यादा सोच रही है। कार एक सुनसान इलाके के पास आकर
धीरे धीरे धीमी हो गई। वहां हल्की हल्की लाइट्स थीं और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। अचानक त्रिशा की नजर एक कोने में पड़े एक खूबसूरत से पौधे पर पड़ी। उस पर एक अजीब सा गहरा लाल फूल खिला हुआ था जो बाकी फूलों से अलग और ज्यादा चमकदार लग रहा था। रोहन, गाड़ी रोको जरा। क्यों, क्या हुआ? वो देखो, वो फूल। त्रिशा गाड़ी से नीचे उतरी। रात की खामोशी में वो फूल और भी रहस्यमयी लग रहा था, मानो हल्की हल्की चमक रहा हो। वाह, कितना सुंदर है ना। ऐसा फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा। त्रिशा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक उसका पैर फिसल गया। अरे संभल के। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्लिप हो गया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? रात में ऐसी जगहों पर और भी केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन सीरियसली, ये प्लांट बहुत अलग है। मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ। तू सच में इसे घर ले जाएगी? पता नहीं कौन सा प्लांट है ये। अरे रिलैक्स, इतना खूबसूरत है, कुछ गलत नहीं होगा। उसने सावधानी से उस पौधे को कांच के डिब्बे में रख लिया। तभी रोहन की नजर उसके हाथ पर पड़ी। त्रिशा, ये क्या है? क्या? तेरे हाथ से ब्लड निकल रहा है। त्रिशा ने ध्यान से देखा। उसकी हथेली पर एक छोटा सा कट था और उससे ब्लड बह रहा था। शायद जब मैं फिसली थी तभी लग गया होगा। दे, मैं प्लांट पकड़ लेता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, इतना भी कुछ नहीं है। फिर भी रोहन ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से पौधा ले लिया और कार की तरफ बढ़ गया। दोनों वापस कार में बैठ गए। रास्ते भर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद रोहन ने कार सोसाइटी के सामने रोक दी। वैसे एक बात पूछूं? क्या? अगर ये प्लांट रात में ग्रो होकर मॉन्स्टर बन गया ना, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तू भी ना मीरा की तरह बातें करने लगा है। टेक केयर और हाथ का ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखूंगी। और थैंक्स फॉर द ड्राइव। एनी टाइम। त्रिशा उस पौधे को संभालते हुए धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर लेकर चली गई। फिर त्रिशा अपने फ्लैट में एंटर हुई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, बस घड़ी की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और चाबी टेबल पर रख दी। मीरा? हाँ, आ गई तू? हाँ, और गेस व्हाट, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई है? देख, कितना सुंदर है ना। मीरा का चेहरा अचानक बदल गया। ये तू कहाँ से लाई? बस रास्ते में मिला, एक रोड के पास। चल, मैं इसे अपनी रूम की बैल्कनी में रख देती हूँ। त्रिशा, इसे घर के अंदर मत रख। क्यों? तो फिर से शुरू हो गई। इसमें कुछ ठीक नहीं है। तू ओवर रिएक्ट कर रही है। मैं इसे बैल्कनी में रख देती हूँ, ओके? और वो पौधा बैल्कनी में रख दिया। फिर वो वॉशरूम में चली गई हाथ धोने। जैसे ही पानी उसके हाथ पर गिरा, वो रुक गई। उसका छोटा सा कट अब बड़ा हो चुका था। ये कैसे? ये कट तो छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तभी पीछे से किसी चीज की हल्की आवाज आई कि वॉशरूम की लाइट अचानक झपकने लगी। शायद इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा। कुछ देर बाद त्रिशा अपने कमरे में एडिटिंग करने बैठ गई। स्क्रीन पर हॉरर फुटेज चल रही थी। खून, चीखें और घना अंधेरा। मैं सोने जा रही हूँ, तू काम कर ले। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। त्रिशा ने सिर उठाया, जैसे कोई कांच पर धीरे धीरे उंगलियां फेर रहा हो। वो धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ बढ़ी। पर्दा हटाते ही उसकी नजर उस पौधे पर पड़ी। उसकी टहनियां लंबी और भारी हो चुकी थीं। लाल फूल और भी गहरे, लगभग काले हो चुके थे। शायद ये प्लांट जल्दी ग्रो करता होगा। उस दिन वो जल्दी सोने चली गई। अगले दिन दोपहर के करीब 1 बजे त्रिशा अभी भी सो रही थी। त्रिशा, कितनी देर तक सोएगी? उठ भी जा। तभी मीरा की नजर उसके हाथ पर पड़ी। घाव अब बहुत फैल चुका था
और उससे खून बह रहा था। खून धीरे धीरे फर्श पर गिर रहा था और अनजाने में बालकनी की तरफ बह रहा था। मीरा ने धीरे धीरे कंबल हटाया। त्रिशा का पूरा शरीर पीला और ठंडा पड़ चुका था। वो बेहद कमजोर लग रही थी। उसके आसपास छोटी छोटी कीड़े भी रेंग रहे थे। ये क्या हो गया तुझे? तू तो कल ठीक थी। पता नहीं, बहुत कमजोरी लग रही है, उठ भी नहीं पा रही। उसी समय बालकनी में रखा पौधा और भी फैल चुका था। उसकी बेलें अब दीवारों को पार करते हुए अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। त्रिशा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर सूखता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। फिर मीरा ने आखिरकार रोहन को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। त्रिशा के साथ क्या हो रहा है। रोहन, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से तुम वो पौधा लाए थे। रात होते ही रोहन कार लेकर उस सुनसान जगह की ओर निकल पड़ा। उसी रात त्रिशा अचानक अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारने लगी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। त्रिशा, ये क्या कर रही है? तभी अचानक पूरे कमरे में बेलें फैलने लगी। दीवार और हर जगह से काली कांटेदार बेलें निकलने लगी। वो बेलें त्रिशा को और कसकर जकड़ लेती है। मीरा, मुझे बचा ले। उसी समय दूसरी तरफ रोहन उस जगह पहुंचता है जहां से वो पौधा लाया था। वहां जमीन पर अजीब घसीटने के निशान बने हुए थे। तभी अचानक रोहन का हाथ किसी ने पकड़ लिया। जो चीज तुम यहां से लेकर गए हो वो रुकने वाली नहीं है। वो एक बुरी शक्ति है और अब वो सिर्फ उसमें नहीं, अब हर जिंदा चीज उसका घर बन गई है। जो खून की हर एक बूंद से जन्म लेती है वो है रक्त बीज। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें